देवक्या औग्रसेनिना सप्तमो वैष्णव धाम यम अनंतम प्रचक्षते। देखो धीरे धीरे वसुदेव और देवकी के 6 पुत्र मारे गए हैं। 7वें गर्भ की बारी आ रही है। 7वें बार में शेषनाग को भेज रहे भगवान। देखो जो पहले शेषनाग के अवतार लक्ष्मण थे, आज वही बलराम बनकर के बड़े बनकर आ रहे हैं। पहले जो छोटे बनकर आए थे प्रभु उन्हें बड़ा बनाकर भेज रहे हैं। क्यों बताएं? प्रभु त्रेतायुग में थे मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा का पालन करते रहे, तब लक्ष्मण छोटे बनकर आए और अब लीला पुरुषोत्तम बनकर आ रहे हैं। तो बड़े के सामने छोटा लीलाएं कर सकता है, छोटे के आगे बड़ा लीलाएं नहीं कर सकता है, इसलिए उन्हें बड़ा बनाकर भेज रहे हैं। और एक बात और है राजन परीक्षित जी बताएं, ये त्रेतायुग की ही कथा है। जब गद्दी पर बैठे हुए प्रभु राम राज्य कर रहे थे, उसी समय लक्ष्मण एक दिन कहने लगे हंसी हंसी में कि भगवान आप बड़े बन जाते हो, हमें छोटा बना देते हो, हम तो सेवा करते ही करते परेशान हो जाते हैं। तो भगवान ने कह दिया जाओ कोई बात नहीं, अब की बार हम तुम्हें बड़ा बना देंगे। और देखो 7वें गर्भ की बारी आई है। कंस ने पहरा लगवा दिया है, कहा जो बालक जन्म ले वो मुझे जरूर देना। राधे राधे महाराज। और भैया बढ़िया बढ़िया हम तो बढ़िया दिए जो बढ़िया लगे सो ही ले। हमारे स्वामी भगवान दास जी 50 मुद्राओं से हमारा स्वागत करते हैं और 50-50 मुद्राओं से हमारे सभी साथियों का भी स्वागत कर रहे हैं। परमात्मा इन्हें सदैव सुखी रखें, इनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। धन्यवाद। महाराज भैया एक तखत ले आवो कोई भाई। नहीं नेक देर बैठे हो तो का तखत ले आओ उठा करके महाराज जी के लिए आसन दीजिए। बच्चा कोई जा रहा है, ले आओ लला। हाँ ले आओ। एक बार प्रभु का नाम पुकार लो प्यारे, फिर आगे कथा सुनाएंगे। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। 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 तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही नटवरी तू ही नागर। तू ही नटवर तू ही नागर। तू ही नटवरी तू ही नागर। तू ही बाल मुकुंदा। जय हो गुरु जी। तू ही बाल मुकुंदा भजोरे मन गोविंदा। तू ही बाल मुकुंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। सब देवन में कृष्ण जी बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण जी बड़े हैं। सब देवन में कृष्ण जी बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण जी बड़े हैं। जिम तारने में चंदा भजोरे मन
में चंदा भजोर मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोर मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोर मन गोविंदा। सब देविन में राधा बड़ी है, सब देविन में राधा बड़ी है, सब सखियन में राधा बड़ी है, सब सखियन में राधा बड़ी है। जिमिन दियन में गंगा भजोर मन गोविंदा। ज्यों नदियनों में गंगा भजोर मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोर मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोर मन गोविंदा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। काटो यम के फंदा भजोर मन गोविंदा। प्रभु काटो यम के फंदा भजोर मन गोविंदा। काटो यम के फंदा भजोर मन गोविंदा। प्रभु काटो यम के फंदा भजोर मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोर मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोर मन गोविंदा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे। श्री सुखदेव जी बोले, सुनो राजन परीक्षित जी, भगवान ने अपनी योग माया को आदेश दिया। भगवान अपि विश्वात्मा विदित्वा कंसजम भयम यदु नाम निज नाथा नाम योग मायायाम समादिशत। अपनी योग माया से कहते योग माये। योग माया कहने लगी, बताओ भगवान क्या आज्ञा है। कहा, जाओ ब्रज में, गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गो भरिलंकृतम रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले। कहा, यहाँ से जाओ और सातवें गर्भ में शेष नाग को भेज रहा हूं और तुम ये गर्भ खींच करके देवक्या जठरे गर्भम, देवकी के उदर से गर्भ खींच करके रोहिणी के उदर में, वसुदेव और देवकी के यहां यानी नंद और यशोदा के यहां प्यारे बंधुओं रहती है रोहिणी। वसुदेव की पत्नी है ये। वसुदेव की 8 रानियां थी, 8। कंस के भय से ये सब इधर उधर रहने लगे हैं। आप कहोगे नंद यशोदा कौन थे? नंद और यशोदा वसुदेव और देवकी के परम मित्र हैं। तो अपने मित्र के यहाँ, क्यों संकट में मित्र ही मित्र का पूरा साथ देता है। तो ये रोहिणी गोकुल में नंद बाबा के यहाँ रहती है और प्रभु ने कहा ये देवकी के उदर से गर्भ खींच करके रोहिणी के उदर में पहुंचा देना, फिर जो होगा वो देखा जाएगा। आज वही हुआ। 7वें बार में शेष नाग उस गर्भ के अंदर आए हैं और देवकी के उर से गर्भ खींच रोहिणी के युर पहुंचाए। इधर रात ही रात में क्या का क्या हो गया। राजन परीक्षित जी, देवकी के उदर से गर्भ खींच लिया योग माया ने सोते हुए में और रोहिणी के उदर में पहुंचा दिया। वहां बलराम जी का अवतार हो गया और इधर सारी मथुरापुरी में ढिंडोरा पीट दिया गया है कि देवकी का 7वां गर्भ खंडित हो गया है। 8वें गर्भ की बारी आ रही है। अब आ रहे हैं भगवान
और कंस ने कड़ा पहरा लगवा दिया है। अब की जो बालक जन्म लेगा वो जरूर हमें देना है। अगर ये बालक हाथों से निकल गया, पहरेदारों तुम सबको सूली की सजा दिलवाई जाएगी। प्यारे बंधुओं, कड़ा पहरा लग रहा है। महाराज जी चलो वहां भैया कुछ तखत पर बिछौना डाल दे कुछ। नहीं, उधर है नहीं गद्दा, है तो ले आइए, डाल दो। ये यज्ञशाला में पड़े हुए हैं गद्दे, उठा करके डाल दीजिए। लड़के ढूंढ रहे हैं, देखो हमें यहां से दिखाई दे रहा गद्दा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। राजन परीक्षित जी, अब कड़ा पहरा लग रहा है रात दिन, और देखो आ रहे हैं भगवान श्री राम ठीक दिन के 12 बजे आए, और राजन परीक्षित जी भगवान श्री कृष्ण ठीक रात्रि के 12 बजे आए। और भगवान श्री राम आए चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी, चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी को आए, और भगवान कृष्ण भादव में अष्टमी को आए। देखो बताएं, 9 की संख्या, भगवान श्री राम नवमी को क्यों आए? बताएं, 9 की संख्या हमेशा 9 रहती है, माने 9 की संख्या पूर्ण है, कभी घटती बढ़ती नहीं है। देखो आप 9 का गुणा करो, सुखी रहो, सौभाग्यवती। ये देवी जी 10 मुद्राओं से हमारा स्वागत करती हैं। परमात्मा ने सदैव सुखी रखें, और 10 मुद्राएं हमारे सभी साथियों को भी प्रदान करती हैं। परमात्मा सदैव सुखी रखें, इनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। धन्यवाद। राजन परीक्षित जी, देखो 9 की संख्या 9 रहती है हमेशा। आप लोग कहोगे कैसे रहती है? देखो सभी लोग पढ़े लिखे बैठे हैं यहाँ, हमारी कन्याएं भी पढ़ने जाती हैं, तो 9 का गुणा करो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 8 एक 9, 9 रहे, 9 तियो 27, 7 दो 9, 9 चौकू 36, 6 3 9, 9 रहे। ऐसे आप 9 का गुणा करते जाओ, 9 की संख्या हमेशा 9 रहती है। क्यों? 9 का अक्षर जो है वो पूर्ण है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम नवमी को आए, और 8 की संख्या घट भी जाती है और बढ़ भी जाती है। कन्हैया अपनी लीलाओं से जब जैसा रूप बनाना चाहते हैं वैसा बना लेते हैं, घट भी जाते हैं, बढ़ भी जाते, छोटे भी बन जाते, बड़े भी हो जाते। देखो 8 की संख्या कैसे घटती बढ़ती है। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 6 एक 7 ही रह गए, 8 तियो 24, 4 2 6 ही रह गए, 8 चौकू 32, 3 2 5 ही रह गए, 8 पंचे 40, 4 ही रह गए, 8 छंग 48, 8 4 12 हो गए। तो ऐसे ही भगवान अपनी कलाओं से घटते बढ़ते रहते हैं, इसलिए उन्हें लीला पुरुषोत्तम कहा गया। अष्टमी को आ रहे हैं, और भादव में क्यों आए परीक्षित जी महाराज? हाँ, ये भी शंका होती है लोगों को, कन्हैया भादव में ही क्यों आए? बताएं, भादव महाराज मैले कुचैले आते हैं, क्यों? वर्षा होती है, गंदगी चारों तरफ दिखाई देती है, तो लोग भादव में पूजा नहीं करते थे, भादव महाराज की पूजा नहीं करते हैं। तो एक बार भादव महाराज जब आए कार्तिक महाराज के यहाँ, तो कार्तिक महाराज देखो जब आते बड़े स्वच्छ आते हैं, कितने बढ़िया, कितने घरों को लीप पोत करके माताएं स्वच्छ बनाती, निर्मल बनाती। और भादव महाराज आए और कार्तिक महाराज कहने लगे,
अरे तुम मैले कुचैले आते हो, देखो हम कितने स्वच्छ साफ निर्मल आते हैं, और जब हम आते हैं तो कैसे उत्सव मनाए जाते हैं, और तुम मैले कुचैले रहते हो। भादव महाराज कहने लगे चिंता मत करो भैया, अब की बार हम बिल्कुल साफ आएंगे। दूसरी बार जब भादव महाराज आए, अब एक बूंद भी पानी नहीं बरस रहा है, अब बिल्कुल लू चल रही है, बिल्कुल साफ आए। अब कार्तिक महाराज में, जब भादव महाराज साफ आएंगे तो कार्तिक महाराज में उत्सव कैसे मनाया जाएगा। प्यारे बंधुओं, फिर गए कार्तिक महाराज के यहाँ, का भैया राम राम, का राम राम, अनमने धनमने बैठे कार्तिक महाराज। अब लीपा पोती और ये सब कुछ नहीं मनाया जा रहा। का भैया क्यों अनमने धनमने हो गए। का भैया तुम जैसे आते थे वैसे ही आओ, मैले ही कुछ ऐसे आओ। जब कुछ पैदा नहीं होगा, पानी नहीं बरसेगा, तो अन्न पैदा नहीं होगा, अन्न पैदा नहीं होगा तो उत्सव कैसे मनाया जाएगा। मेरे प्यारे बंधुओं, तो भादव महाराज की पूजा कराने के लिए भगवान कन्हैया कहते हैं चिंता मत करो, हम तुम्हारी भी पूजा करवाएंगे, और ऐसी पूजा करवाएंगे जो दुनिया में किसी की पूजा नहीं होती। तो भादव में भगवान कृष्ण आ रहे अष्टमी को, ठीक रात्रि के 12 बजे। जेल में बंद है वसुदेव और देवकी, कड़ा पहरा लग रहा है। जेल के अंदर प्रभु दर्शन दे रहे हैं। 8वें बार खुद नारायण उस गर्भ के अंदर आए हैं। जेलों में जन्म लिया प्रभु ने, प्रभु कृष्ण रूप में आए। आ गए प्रभु। सबसे पहले बच्चे बनकर नहीं आए बंधुओं, माता पिता के सामने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, बनमाला करके शोभायमान। जैसे ही भगवान प्रकट हुए, वसुदेव और देवकी स्तुति करने लगे। भगवान, आज मेरी प्रार्थना आपने बड़ी मुश्किल से सुनी है। कहने लगे भगवान चिंता मत करो, ऐ पिताजी, ऐ माताजी, अब हम आ गए हैं। अरे देवकी कहने लगी भगवान 4 भुजाओं में आए हो और हमसे मां कहते हो, ऐसे तुम्हें अपना पुत्र नहीं मानूंगी। 2 भुजाओं में आओ। जैसे छोटे बच्चे जन्म लेते हैं नार विवार सहित, तब तुम्हें अपना पुत्र मानूंगी। हमें बाल लीलाएं दिखाओ, तब पुत्र मानूंगी, ऐसे नहीं मानूंगी। मेरी हंसी हो जाएगी, सभी लोग कहेंगे देवकी के 4 भुजाओं का बालक पैदा हुआ। प्यारे बंधुओं, प्रभु कहने लगे मां, हम तुम्हें समझाने आए हैं, हम तुम्हें बताने आए हैं इस भेष में। देखो जब हम बच्चे बन जाएंगे तो बहुत दिनों तक तो बच्चा बोल भी नहीं पाता। जब हम बच्चे बन जाएंगे फिर तुम्हें कुछ बता नहीं पाएंगे। भगवान कहते हैं गीता में अर्जुन को स्पष्ट बतलाया है, अजो अपिशन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरो अपिशन। सुखी रहो, सुखी सौभाग्यवती। अजो अपिशन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरो अपिशन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि योग माया। भगवान कहते हैं अर्जुन, मैं ईश्वरों का भी ईश्वर हूं और सबका परम पिता हूं, सबको जन्म देने वाला हूं, सारी सृष्टि का पालन करने वाला हूं, और फिर भी मैं अपनी योग माया को ही स्वीकार करके जन्म लेता हूं। इसलिए सभी लोग हमें नहीं जान पाते। लोग कहते हैं अरे जैसे हम आप पैदा हुए ऐसे ही भगवान पैदा होते, तो अपने से जोड़ लेते हैं भगवान को। सभी लोग मुझे नहीं जान सकते। और कहने लगे अर्जुन, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म
नैति मामेति सो अर्जुन। अय अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म सभी दिव्य हैं, माने अलौकिक हैं। यो वेत्ति तत्वता, यो माने जो, वेत्ति माने जानना, जो मेरे को तत्वता माने तत्व से, मेरे को तत्व से जान लेता है। त्यक्ता देहम, उसे शरीर त्याग करके दोबारा पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन, उसे ये शरीर त्याग करके दोबारा पृथ्वी पर जन्म लेना नहीं पड़ता। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जय हो। कहने लगे पिताजी माताजी, जैसे हम बच्चे बनेंगे, फाटक खुल जाएंगे, हथकड़ियां बेड़ियां खुल जाएंगी, और अपनी योग माया को आदेश दे दिया, मैं बालक बन करके आ रहा हूं, तुम नंद और यशोदा के यहां कन्या के रूप में जन्म लो। योग माया कहने लगी, जो आज्ञा भगवान, तुम्हें वहां कन्या खेलती मिलेगी, उस कन्या को ले आना, फिर जो कुछ होगा वो देख लिया जाएगा। ऐसे बता दिया। अब प्रभु बच्चे बनने जा रहे। जैसे ही छोटे बच्चे बने, नार विवार सहित जैसे छोटा बच्चा जन्म लेता है, तो क्या हुआ राजन परीक्षित जी? खुल ताले गए बंदी गृह के, खुल जंगी किवाड़े गए, न देरी लगी। खुली ताले गए बंदी गृह के, खुल जंगी किवाड़े गए,